नमस्कार बच्चों, मैं विपिन मिश्रा सफलता ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने बताया था कि इस चैनल के माध्यम से आपको डीएड सीटेट की पढ़ाई भी विधिवत रूप से कराई जाएगी। जैसे इस बार का टॉपिक जो है हमारा विकास एवं वृद्धि। क्या है? विकास एवं वृद्धि, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ जो है वो सीडीपी का जो है एक रीढ़ की हड्डी की तरह है। ये जो है ग्रोथ की, बच्चे का ग्रोथ कैसा होता है, डेवलप कैसा होता है, या क्या कहते हैं, डेवलप जो होता है वो डायरेक्ट नहीं होता है, और वृद्धि जो होता है वो डायरेक्ट होता है। वृद्धि जो होता है सीधा फिजिकली रिलेटेड है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो हमें दिखाई नहीं देता है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में कि क्या है आगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। वृद्धि जो है जो डायरेक्टली रिलेटेड होता है वो हमारे फिजिकली ऑर्गन से रिलेटेड होता है, मतलब शरीर से संबंधित होता है। वृद्धि का संबंध शरीर के अंगों और पूरे जीवन के आकार में वृद्धि से है। जैसे कि हो गया नाखून का बढ़ना, बाल का बढ़ना, किसी का मोटा होना, किसी का लंबा होना, ये सब क्या है? ये सब ग्रोथ है। ये सब क्या है? ग्रोथ है। ग्रोथ जो है, वृद्धि को मापा जा सकता है। वृद्धि जो है वो मेजरेबल होता है। इसको हम माप सकते हैं कि कोई जो है वो 2 सेंटीमीटर बढ़ा या 3 सेंटीमीटर बढ़ा, या कितना मोटा है कितना पतला, इससे हम एक दूसरे से कंपैरिजन कर सकते हैं। मात्रात्मक मात्रात्मक परिवर्तन क्वांटिटेटिव क्या होता है? क्वांटिटेटिव होते हैं। जैसे ऊंचाई हो गया, उसके बाद क्या हो गया, शरीर का क्या हो गया, शरीर का बनावट हो गया, शरीर आदि का शामिल है। किलोग्राम सेंटीग्राम में हम लोग क्या मान सकते हैं कि 1 सेंटीग्राम बड़ा हुआ, 2 सेंटीग्राम बड़ा हुआ, तो इस सबको हम फिजिकली जो है वो माप सकते हैं, वो ग्रोथ कहलाता है। जैसे कि देखिए ए चाइल्ड ग्रोइंग टलर एवरी ईयर इज ग्रोथ। जो भी व्यक्ति एक साल में बढ़ता है उसका क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। चाहे वो जो भी बढ़े, चाहे वो 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, जो भी बढ़े वो क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। उसके बाद देखिए हर साल बच्चे की लंबाई क्या कहते हैं, बढ़ता है। ग्रोथ इज मेजरेबल। ग्रोथ को जो है हम माप सकते हैं। और देखिए वृद्धि और विकास, एक बच्चे की ग्रोथ वृद्धि निम्न कारणों पर निर्भर करता है। अब है कि बच्चे का ग्रोथ जो है वो किस किस चीजों पर निर्भर करता है, तो कुछ चीजें हैं जैसे कि हो गया स्लीप हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, पोषण हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, हेरिडिटी हो गया। इस सब पे क्या करता है? बच्चों का जो है ग्रोथ जो है वो डिपेंड करता है। जिसका जितना अच्छा रहेगा वो उतना ही अच्छा ग्रोथ करेगा। जैसे कि देखिए हेरिडिटी, हेरिडिटी हमें क्या मिलता है? अनुवांशिकता से मिलता है, माता पिता से मिलता है। जीन जो हमें माता पिता से मिलता है, क्या कहते हैं, माता पिता, क्या कहते हैं, माता पिता से मिलने वाले गुण जिस बच्चे की लंबाई, रंग, रूप और क्या कहते हैं, शरीर शरीर की बनावट तय करते हैं। कि बच्चा अगर माता पिता अगर मोटा है तो बच्चा ही मोटा होगा, माता पिता पतले हैं तो बच्चे भी पतले होंगे, माता पिता गोरा है तो बच्चे भी गोरे होंगे। हालांकि लॉ ऑफ हेरिडिटी जो है 3 होता है, वो आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए संतुलित और पौष्टिक आहार, मतलब बैलेंस डाइट, मतलब प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए, उसके बाद से विटामिन होना चाहिए। विटामिन जो होता है हमको क्या करता है? ग्रोथ करता है, डेवलप करता है। विटामिन जो होता है क्या करता है? क्या कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। प्रोटीन जो हो गया हमारा ग्रोथ करता है, डेवलप करता है, क्या कहते हैं, रिकवरी देता है। ये सब हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि हो गया प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया। मिनरल जो है हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। जैसे कि सलाद हो गया जो भोजन को पचाने में मदद करता है। दही हो गया। उसके बाद से देखिए इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट पर्यावरण, एक अच्छा वातावरण भी बच्चे को जो है ग्रोथ में बहुत ही मदद करता है। जैसे कि देखिए गुड इन्वायरमेंट सपोर्ट बेटर ग्रोथ, मतलब अच्छा इन्वायरमेंट जो है वो बच्चे को अच्छा वृद्धि दिलाता है। और देखिए जैसे कि देखिए फिजिकल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी जो होता है वो भी जो है ग्रोथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है? निभाता है। उसके उसके बाद देखिए फैमिली एंड इमोशन सपोर्ट, फैमिली एंड इमोशन सपोर्ट जो है, जो भावनात्मक सपोर्ट जो है बच्चे का, वो जो है परिवार से मिलना चाहिए, जिससे बच्चा जो है इमोशनली स्ट्रांग होता है और अपनी ग्रोथ को जो है ओवर बढ़ाता है। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं, लव एंड केयर, लव एंड केयर जो है ओवरऑल डेवलप करता है। प्यार जो हो गया, स्नेह जो हो गया, बच्चे को जो है ऑल ओवर डेवलपमेंट करता है। हालांकि इस पे हिंदी ट्रांसलेशन, गूगल का ट्रांसलेशन है तो गलत देता है, उसको छोड़िए। उसके बाद ये ग्रोथ जो है मेनली किस पे डिपेंड करता है? मुख्य रूप से हेरिडिटी पे डिपेंड करता है, आनुवंशिकता पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट, पर्यावरण पे, न्यूट्रिशन मतलब पोषण पे डिपेंड करता है, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य केयर
कि पे डिपेंड करता है, एक दूसरे पे कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। एक का खराब होना दूसरे के इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि देखिए, ये इस पे डिपेंड करेगा, ये इस पे डिपेंड करेगा, ये इस पे और ये इस पे, एक दूसरे पे डिपेंड करता है। एक का सही होना भी दूसरे पे इफेक्ट पड़ता है कि एक सही होगा तो दूसरा सही होगा, और एक खराब होगा तो दूसरे को भी खराब करेगा, इसकी संभावना ज्यादा ही बढ़ जाती है। उसके बाद देखिए डेवलपमेंट, क्या डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? विकास। विकास का अर्थ होता है कि फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशन, सोशल, और इससे जो है बच्चे का जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? इससे क्या होता है? होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे का होता है, समग्र विकास होता है बच्चे का। उसके बाद देखिए सीधे इस विकास जो होता है उसको सीधे मापा नहीं जा सकता, हालांकि हम ग्रोथ को जो है वो सीधे माप सकते हैं। ग्रोथ जो होता है मात्रात्मक, डेवलपमेंट क्या होता है? विकास। विकास जो होता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। हालांकि वृद्धि जो था वो क्या था? सिर्फ मात्रात्मक था, क्वांटिटेटिव था। उसके बाद विकास जो होता है जो वर्म टू टर्म चलता है, जो गर्भ से स्टार्ट होकर के मृत्यु तक जाता है, मतलब जन्म से पहले ही स्टार्ट हो जाता है, गर्भाधान में ही विकास स्टार्ट हो जाता है, मृत्यु तक चलता है। उसके बाद देखिए डेवलपमेंट्स ऑफ, क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास के सिद्धांत क्या क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मतलब निरंतरता का सिद्धांत, मतलब विकास एक ऐसा प्रक्रिया है जो कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया, हमेशा निरंतर चलती रहती है। और वृद्धि जो है वो एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास कभी नहीं रुकती है। उसके बाद देखिए इंडिविजुअल डिफरेंस, हर एक व्यक्ति जो है अपने आप में क्या है? अलग है, चाहे वो फिजिकली रूप से हो, कॉग्निटिव रूप से हो, सोशली हो, इमोशनली हो, इन्वायरमेंट के चलते हो, या फिर हेरिडिटी के चलते हो, एक दूसरे से अलग है। हर एक बच्चा यूनिक है, तो जो वो भी जो है वो ग्रोथ पे जो है क्या कहते हैं? इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है, वृद्धि पे भी प्रभाव डालता है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब होता है सहसंबंध का सिद्धांत, मतलब फिजिकली विकास खराब होगा तो क्या कहते हैं? फिजिकली विकास खराब होगा तो कॉग्निटिव भी होगा, उसके बाद कॉग्निटिव होगा तो सोशली भी होगा, सोशली होगा तो इमोशनली भी होगा। तो ये दोनों जो है ये सब जो है अपने आप में एक दूसरे से संबंधित है, इंटर रिलेटेड है। एक का खराब होना दूसरे पे प्रभावित पड़ेगा, प्रभाव डालेगा। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी, मतलब पूर्वानुमान। पूर्वानुमान है कि हम बच्चे की जो है हाव भाव गुणों को देख करके या पता लगा सकते हैं कि बच्चा कौन से क्षेत्र में आगे जाने वाला है, कौन से फील्ड में आगे जाने वाला है। अगर एक बच्चा जो है वो खेल कूद अच्छा करता है तो हम ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि बच्चा खेल में अच्छा करेगा, इसको खेल में ले जाइए। और क्या कहते हैं? जो बच्चा संगीत में अच्छा करता है, सॉन्ग में करता है, वो सॉन्ग में अच्छा ले जाते हैं उसको हम। अगर अगर कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो उसको हम पढ़ने में आगे ले जाते हैं, मतलब जिस प्रकार की क्वालिटी उसके अंदर हम देखते हैं उसको उस फील्ड में उसको हम अवेयर करते हैं, आगे ले जाते हैं। तो यही है प्रिडिक्टिबिलिटी, अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। उसके बाद देखिए एरिया ऑफ डेवलपमेंट, विकास के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? फिजिकली हो गया, हाइट हो गया, वेट हो गया, सब क्या है? एरिया है। उसके बाद एक एक होता है, उसमें एक होता है मोटर स्किल, एक होता है फाइन मोटर स्किल, ग्रोस मोटर स्किल। और सबसे पहले क्या डेवलप होता है? सबसे पहले डेवलप होता है ग्रोस मोटर स्किल, जिसको हम क्या कहते हैं? जीएफ से याद रख सकते हैं, ग्रोस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल। ग्रोस मोटर स्किल में जो होता है जो बच्चा जो अपने बॉडी का पूरे पार्टों का यूज करता है। फाइन मोटर स्किल में जो होता है तो अपने बॉडी का कुछ पार्टों का यूज करता है, जैसे कि हो गया तैरना। ग्रोस मोटर स्किल में होगा तैरना, हो गया दौड़ना, हो गया, सब क्या करता है बच्चा? अपने पूरे बॉडी को यूज करता है। इसमें बड़ी गतिविधियां है जिसमें बच्चा अपनी शरीर की पूरी के साथ कार्य करता है, पूरे शरीर के साथ कार्य करता है। जैसे हो गया दौड़ना, हो गया तैरना, हो गया, और उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद सहना हो गया, चलना, नृत्य करना हो गया, साइकिल चलाना, सीढ़ियां चढ़ना, ये सब हो गया। ये सब हो गया ग्रॉस मोटर स्किल, इसमें जो बड़ी मांसपेशियां काम करता है। और एक होता है फाइन मोटर स्किल, जिसमें सूक्ष्म गतिविधियां होती है, जिसमें बच्चा पूरा बॉडी को यूज नहीं करता, वो कुछ ही पार्ट का बॉडी का क्या करता है? यूज करता है। क्या कहते हैं? फाइन मोटर स्किल। छोटी गतिविधियां हैं जिसमें बच्चा अपनी उंगलियां अंगूठे के बीच चीजों को क्या कहते हैं? उगता है, जिसमें बच्चा अपनी पूरी शरीर के साथ कार्य नहीं करता। जैसे हो गया शर्ट का बटन लगाना, हो गया सुई में धागा पिरोना, हो गया, ये सब क्या हो गया? कलर करना हो गया, पेंटिंग करना हो गया, ये सब क्या है? ये सब फाइन मोटर स्किल है। उसके बाद देखिए कॉग्निटिव एरिया। कॉग्निटिव एरिया में क्या क्या आ जाता है? सोचना हो गया, रीजनिंग हो गया, तर्क शक्ति हो गया, मेमोरी होगी, ये सब क्या है? थिंक, क्या कहते हैं? कॉग्निटिव में आ जाता है, मस्तिष्क में आ जाता है। उसके बाद से क्या कहते हैं? इमोशन, भावनात्मक, जो जैसे कि फीलिंग हो गया, कंट्रोल अदर, राइट एंड रॉन्ग, क्या मैं कब क्या सही क्या करना है। जैसे कि कोई किसी की देहांत हो जाता है तो वहां में हंसना नहीं है, और क्या, और अगर खुशी है तो कहीं पार्टी हो रहा है तो वहां में रोना नहीं है, ये सब आ गया इमोशन में।
उसके बाद से सिक्वेंशियल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, विकास के अनुक्रमण स्वरूप दो रूपों में देखा जाता है। जो है विकास जो है मुख्य रूप से जो है दो रूपों में देखा जाता है, सिफेलोकैटबुल एंड प्रोक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकैटबुल जो होता है वो सिर से पैर तक चलता है, और जो है प्रोक्सिमोडिस्टल जो है वो जो है इनर टू आउटर चलता है, केंद्र से बाएं की ओर चलता है। सिफेलोकैटबुल जो है सीक्वेंस में विकास सिर से पैर की ओर होता है। जैसे हो गया बच्चा पहले सिर पर नियंत्रण पाता है, फिर हाथों पर, फिर पैर पर बच्चा पहले संभालता है और फिर बड़ा होकर के फिर चलता है। ये सब ये क्रियाएं क्या होगा, सेफेलोकैटबुल हो गया। उसके बाद प्रोक्सिमोडिस्टल इनर टू आउटर, केंद्र से बाएं की ओर जाता है। इसमें बच्चा जो है इसका विकास शरीर के मध्य मध्य बाहर की ओर होता है, फ्रॉम सेंटर ऑफ आउटवर्ड पार्ट्स द बॉडी टू। बच्चा पहले कंधे पर नियंत्रण पाता है, फिर हाथों पर, फिर उंगलियां पर नियंत्रण पाता है। ये सब किसमें आ जाएगा, प्रोक्सिमोडिस्टल में आ जाएगा। उसके बाद देखिए डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अंतर क्या क्या है, ये पता करना है हमको। ये जो होता है देखिए, सबसे पहले क्या हो गया, ग्रोथ मतलब वृद्धि, डेवलपमेंट मतलब हो गया विकास। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं, ग्रोथ जो होता है वो हमारा क्या हो, फिजिकली चेंज होता है, जैसे कि हाइट बढ़ गया, वजन बढ़ गया, ये सब बढ़ गया, नाखून बढ़ गया, बाल बढ़ गया, ये सब क्या है, फिजिकल चेंज क्या हो जाता है, ग्रोथ हो जाता है। और उसके बाद ओवरऑल क्या होता है, चेंज हो जाता है आपके फिजिकली, कोग्निटिवली, सोशली, मोरली, इस समय जो भी आपका जो चेंज होता है जिसको हम देख नहीं सकते, जो विजुअल नहीं होता है, वो क्या होता है, वो डेवलपमेंट होता है। दूसरा देखिए, विकास जो होता है मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है, लेकिन ग्रोथ जो होता है वो मापा जा सकता है, लेकिन जो है डेवलपमेंट जो है वो मापा नहीं जा सकता, ये मेजरेबल नहीं होता है। लेकिन ग्रोथ जो होता है वो मेजरेबल होता है। उसके बाद देखिए, ग्रोथ जो है स्टॉप आफ्टर मैच्योरिटी, परिपक्वता के बाद जो है वो ग्रोथ रुक जाता है। लेकिन ये जो विकास जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी नहीं रुकती है। गर्भ से पहले स्टार्ट होकर के मृत्यु तक जाता है विकास। उसके बाद देखिए फिजिकल ग्रोथ, ग्रोथ जो होता है वो फिजिकली ग्रोथ से संबंधित होता है। लेकिन ये जो होता है विकास जो होता है हाईली प्लास्टिक होता है, मल्टी डायरेक्शन में होता है। क्वेश्चन आया कि यूनी डायरेक्शनल होता है कि मल्टी डायरेक्शनल, तो विकास जो होता है बहुआयामी होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये जो था वो चैप्टर जो था ये विकास है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का चैप्टर हमने पढ़ा। और अब जो है नेक्स्ट चैप्टर हम सीटेट के लिए लाएंगे। ऐसे ही आप लाइक सब्सक्राइब करिए और विधिवत रूप से चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।